इफ़ यू आर समवन जो प्रिपेयर कर रहा है 9 से 10 के लिए, उसे पता नहीं है कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, बस लगे पड़े हैं कि हाँ बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर प्लानिंग किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ का कुछ आइडिया नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। उसके अलावा अगर तुम पहले से रिपीटर हो, जिनका खुद की स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पा रही, तो उनके लिए मान लो ये वीडियो। उसके अलावा अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि तुम कांस्टेंट हर दिन आके इतने घंटे दे पाओ, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैं मेरी प्लानिंग, मेरी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। मैं घर पे रह के तैयारी की थी, ना लाइब्रेरी गई थी, ना फ़िलहाल कोई कोचिंग ली थी। मैंने पहले ली थी जो 4th ईयर में कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो घर पे रह के कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर, तो और अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। मेरा नाम है लक्षिता। मैंने ऑल इंडिया रैंक 854 हासिल किया है नॉर्थ से 9 के अंदर। इसके साथ में मैंने ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, जो एम्स CRE के थ्रू हुआ था 2025 में। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी प्लानिंग, क्या मैंने गलतियाँ की थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर प्लानिंग थी मेरी, वो मैं आप सबके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो बेसिकली हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सबसे मेन चीज़ पढ़ना होता है। अगर तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो तुम उन्हें कुछ सब्जेक्ट जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनको तुम एक बार रीडिंग ले सकते हो। उसके अलावा तुम्हें उनको डिटेल्ड में, मतलब ये नहीं है कि तुम उनके पीछे लगे पड़े हो, 4-4 5-5 दिन उनके अंदर निकाल रहे हो, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेजर जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, वो सब्जेक्ट मैं आप सबको बताने वाली हूँ। वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, OBG, CHL, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और सारे सब्जेक्ट इन्हीं में से कवर हो जाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि कंटेंट कहाँ से ले। जो भी तुम्हें ट्रस्टवर्दी लगे, मतलब जहाँ से, जिस कोचिंग से तुम पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उससे पढ़ो, पर उसका कंटेंट इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो नोटसेट का पैटर्न है उस हिसाब से आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं होना चाहिए, उस कंटेंट से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर तुम मतलब ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि बहुत सारे सोर्स को तुम नहीं, मतलब ये वाली चीज़ भी पढ़ लूँ, वो वाली चीज़ भी पढ़ लूँ, इस वाली बुक को पढ़ लूँ, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। नई नई चीज़ों से ज़्यादा बेटर है कि एक ही चीज़ का बार बार रिवीजन करना, ताकि वो तुम्हें परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो। ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने, जिस सोर्स से तुम पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करो और उसी से पढ़ो फिर। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे तुमने मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ले लेते हैं, ये बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो अक्सर जिन्होंने पहली बार पेपर देने वाले हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है, क्लासेस अभी लेनी है, उन लोगों के लिए, पहली बार जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए नॉर्मली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तुम 8 से 10 दिन के बीच में कंप्लीट कर सकते हो। 8 से 10 दिन मैं अपर लिमिट बता रही हूँ, मिनिमम तुम 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। पर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें इतना टाइम लग सकता है डिटेल्ड स्टडी करने के लिए। ठीक है। और ये मैं मेरा बता रही हूँ, मैंने ऐसे किया था। तुम लोग तुम्हारा देख सकते हो कि तुम्हें क्या, तुम्हारी स्पीड अगर ज़्यादा अच्छी है तो तुम ज़्यादा स्पीड से कर सकते हो, तो तुम उस हिसाब से टाइम लिमिट स्टार्ट कर दो। या फिर तुम अगर ज़्यादा धीरे पढ़ते हो तो तुम और ज़्यादा ले सकते हो, पर इससे ज़्यादा मतलब एक्सटेंड मत करना है। मैक्सिमम लिमिट 5 से 10 दिन में हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा तुम OBG तुम पढ़ सकते हो 4 से 5 दिन में। ठीक है, 4 दिन मान लो। ठीक है। उसके अलावा तुम जैसे ये हुआ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें भी 4 दिन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसमें 3 दिन, पीडियाट्रिक्स इसमें 3 दिन मान लो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग छोटा सब्जेक्ट है तो इसमें 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट इनमें कवर करने हैं। अब कवर कैसे करने हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स हुआ, पीडियाट्रिक्स में तुम्हारे 300 पेज हैं कॉपी के। ठीक है। या फिर तूने जो नोट्स बनाए उनके 300 पेज है, या फिर तुम्हारे इतने लेक्चर है, जैसे 70 लेक्चर है, 70 लेक्चर अगर तुम्हारे हैं तो तुम्हें 3 दिन में वो कवर करने हैं। और ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होते, वैसे पीडियाट्रिक्स के 70 लेक्चर जितने बहुत बड़े नहीं होंगे। अगर वो 70 लेक्चर है तो उसके 30-30 मिनट के 15 मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। तो वो तुम्हें करना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, उसको डे वाइज डिवाइड करो कि अगर 70 टोटल है तो पर डे कितने होंगे। 300 पेज हैं तो पर डे जैसे 100 पेज हुए, उस हिसाब से 100 पेज तुमने पर डे का डिसाइड कर लिया। तो तुम्हें पूरे दिन में तुम कुछ भी करो, कहीं पे भी बिजी हो, पर वो 100 पेज तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके साथ में तुम्हें 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड करो एक बार के लिए। ठीक है। और हर वीकली पेपर दो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम तुम्हें, मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास एग्ज़ाम नहीं है, तुम बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी तुम लोगों ने, तो फिर वीकली तुम बुक से ही एग्ज़ाम की तरह से बैठ के और प्रैक्टिस करो। ठीक है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी मिस्टेक नोटबुक में लिखो। लिखो, वो एंड टाइम में बहुत काम आते हैं। उसके अलावा फिर क्या चीज़ रहती है कि
रेगुलर बेसिस पे तुमने पहली बार सिलेबस कंप्लीट किया लगभग 20 से 25 दिन जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं वो लोग, और अगर 25 से 30 दिन अगर तुम जॉब वगैरह करते हो, तुम्हारे पास आधा टाइम रहता है, तो उस हिसाब से तुम 25 से 30 दिन में पहली बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगली बार तुम्हें मेक श्योर करना है कि इस बार तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में अगर 20 से 25 दिन लगे तो अगली बार वो 18 से 20 दिन हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें डे कम करने पड़ेंगे, एक बार तुम्हारा अभी पढ़ा हुआ है तो उसमें तुम्हें टाइम कम लगना चाहिए। जितना स्पीड से अपन पढ़ते हैं ना और जितनी बार रिवाइज करते हैं उतना ही फ़ायदा रहता है, दिमाग को उतना ही स्टोरेज बढ़ मतलब स्टोर रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो जितना स्पीड से पढ़ोगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या पढ़ रहे हो, पर स्पीड से रहो, डलनेस नहीं आएगी उसके अंदर। कई लोग क्या रहते हैं कि एक पेज को लेके बैठे रहते हैं 2 घंटे तक, समझ में नहीं आ रहा, बीच में नींद आ गई, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, पर वो एक्टिव दिमाग से पढ़ो ताकि उस टाइम पे कंसंट्रेशन बनी रहे तुम्हारी, और जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में जाए, ना कि दिखावे के लिए पढ़ना है, वो वाली चीज़ मेक श्योर करना। उसके अलावा तुम्हें फिर अगली बार तुमने जैसे 20 से 25 दिन में तुमने पूरा कंप्लीट रिवीजन किया, उससे अगली बार तुमने और स्पीड से रिवीजन किया, तो ऐसे तुम्हारा मैन जब पेपर आएगा नॉर्थ सेट 10 जो अप्रैल में है, तब तक तुम्हारा 5 से 6 बार रिवीजन हो चुका होगा कंप्लीट सिलेबस का, आराम से हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिसंबर में एक बार मान लिया, फिर जनवरी में तुम्हारा जनवरी और फरवरी में मिला के टोटल मिला के 3 बार रिवीजन मान लो, ठीक है। और मार्च में फिर तुम्हारा कम से कम एक बार, और अप्रैल में फिर ये वाली चीज़, तो 4 से 5 बार तो मैंने बता दिया तुम्हें काउंट करके कि इतनी बार रिवीजन तुम्हारा हो सकता है। और जब इतनी बार रिवीजन हो जाता है ना, तो कंटेंट में इतनी श्योरिटी आ जाती है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि भाई इससे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, हम कर लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा काम आता है उस टाइम पे लिए। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे फर्दर एग्ज़ाम करने की स्ट्रेटेजी वगैरह, या फिर तुम्हें नॉन नर्सिंग पार्ट को कैसे करना है, कवर करना है, या फिर जो भी तुम्हारे डाउट और क्वेरीज हो वो तुम कमेंट में बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी, या फिर कमेंट के थ्रू ही सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।